मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद है मुशारत चौक में, जहां पर टीपू सुल्तान टावर के पास जो अतिक्रमण था वो साफ़ हो रहा है। इस ज़िम्न में हमारे साथ मौजूद है हनीफ कुरैशी के लड़के जाफ़र पहलवान। अतिक्रमण जो साफ़ हो रहा है हम उसकी तायद करते हैं और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो टावर है उसको डेवलप करने के लिए मैंने पेपर दिया हूँ। वो पेपर दे के अपन ने दिए, लाइब्रेरी टीपू सुल्तान टावर के नाम से हमने उसके ऊपर दिया है। वो है उसका देख रेख का हमारा मांगनी है, हम मांगनी करते हैं और हमको ही मिलना चाहिए, क्योंकि शुरू से हम संभाल रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर जितने भी है बगीचा है, गार्डन है, आज जाकर देख लो, तोड़ फोड़ के रख दिए हैं। लेकिन ये 12-25 साल से हमारे ताबे में, 1 इंच इसके अंदर से एक जगह कहीं गई नहीं, कुछ टूटी नहीं, कुछ फूटी नहीं। इससे पहले जब हमारे ताबे में नहीं था तो ऊपर की घड़ी उड़ी चोरी गई, 3 दफ़े चोरी गई। उसके बाद हमारा ताला लगा हुआ है, हम यहाँ पे देख रेख करते, सब संभालते हम। जब से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम आया उसके बाद से भी हम ही देख रेख कर रहे हैं। कारपोरेशन से ये विनती है कि यार ये हमारे को ये दिया जाए। और ये सियासत है, सियासी लोगों का खेल है। सियासत से हमको सिर्फ ये करा जा रहा है, तकलीफ़ दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी रहेगा मैं खुद कंप्लेन दूंगा कि यहाँ अतिक्रमण है और बगीचे जहाँ जहाँ टूटे हैं और जो जो एरिया में हम उसका सब पूरा फ़ोटो देंगे और उसके साथ खड़े रह के हम तायद करेंगे। अतिक्रमण का जो भी तोड़ फोड़ है ये सब पूरा बना के दो और महल्ले के लोगों के ताबे में दो और यहाँ का ताबा हमारे हाथ में दो। मालेगांव शहर के अंदर या आमदार हो या एमएलए हो, ये गरीबों को पेट नहीं भरने देंगे। इससे बेहतर है कि अपने को ही कुछ सोचना पड़ेगा भैया। ये बिना नोटिस का आगे तोड़ रहे यहाँ पे और कारपोरेशन के लोग आके दादागिरी कर रहे। ये लोग नोटिस नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, खोलने का भी नहीं बोल रहे, डायरेक्ट तोड़ रहे। एसपी डीएसपी भी नहीं आए, कोई बात नहीं, यहाँ आ रहे गरीबों को धमकी दे रही है, हटाओ वो हटाओ। कहना ऐसा है कि ये कारपोरेशन की जगह नोटिस की क्या जरूरत? कारपोरेशन का कहेगा, लोग बेचारे पेट भर रहे जमाने से। हाँ, पेट भरने के हफ्ते बैठे वो, तुम काम था तुम्हारा, पहले तो बोलना था, सब हटा देते थे। गाँव शहर में अतिक्रमण के नाम पे सबसे पहले नागछाप झोड़पट्टी के साथ गेम किया गया। जहाँ पे 20 फीट का रोड था उसको 40 फीट का रोड बताया गया और उस बस्ती को ऊपर अंगार लगा के उसको ज़बरदस्ती वो झोपड़े वालों को उखाड़ा गया। आज भी मेरे पास कारपोरेशन का एक लेटर मौजूद है, कारपोरेशन का लेटर मौजूद है। और लेटर के अंदर 20 फीट का रोड कारपोरेशन बोलती है वहाँ रोड नहीं है। रोड के नाम पे नागछाप झोड़पट्टी के गरीब लोगों को ज़बरदस्ती उजाड़ा गया। इसमें कुछ सियासी बड़े लोगों को प्लाट मिला, ये मिला, मुझे इतना इल्म नहीं है। मगर उसके बाद वर्ली रोड आगरा रोड से डायरेक्ट मिलता है, जो मिर्ज़ा गालिब रोड की ट्रैफिक को ख़त्म करेगा। वो मिर्ज़ा गालिब रोड की ट्रैफिक ख़त्म होगी तो मिर्ज़ा गालिब रोड पे 5-6 हॉस्पिटल है, बड़े 10-12 मेडिकल है, 3 होटल है और 2 बड़ी ट्यूशन क्लासेस चलती है, 2 मस्जिद है। उसके बाद भी मिर्ज़ा गालिब रोड के ऊपर ध्यान नहीं है उनका। अगर समाद हबीब कंपाउंड के पास जो गवर्नमेंट का रिजर्व प्लाट है, वो प्लाट को अगर खाली करके रोड निकाल देंगे तो प्रभाग नंबर 3 से डायरेक्ट आगरा रोड को रोड मिलता है। ये सब पहले मेन रोड को खाली कराना चाहिए। और रहा मुशारत चौक का सवाल, मुशारत चौक के अंदर कौन सा गांजा बिकता था, चरस बिकता था, या मुशारत चौक में कौन सा टावर जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौजूद है। इस टावर के आसपास कुछ गरीब बेचारे हम्माल हैं, कुछ एक बम धमाके में जख्मी लड़का है, अनीस नाम है उसको, अप्पे, वो बेचारा धंधा करता था और बाकी दूसरे हम्माल लोग धंधा करते थे। उनको उजाड़ के क्या मिलेगा लोगों को? वो बेचारा बम धमाके का जख्मी, हाथ पांव पूरा माजूर है और वो लड़का आज भी मौजूद है। मालेगांव का कोई भी सियासी आदमी, जब ये लड़का बम से छलनी हुआ था, इस लड़के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। ये लड़का 6 महीना बम्बई के फौजिया हॉस्पिटल में एडमिट था, 8 महीना एडमिट था और ये जगह के ऊपर करता आज भी इसके बाप दादा आज इसकी पुरखों से ये धंधा करते आ रहे थे। आज उसके वालिद का इंतकाल हो गया, 3-4 बच्चे हैं उसको और वो धंधा करने का कोई दूसरा लायक नहीं है। इसको अबू आसिम आजमी ने बम्बई में 8 महीने एडमिट रखा था।
A to Z खर्चा दिया, उसका इलाज भी कराया, इसका खाना खर्चा भी दिया। मालेगांव का कोई भी सियासी रहनुमा ये गरीब बच्चे को 10 रुपये भी नहीं दिया। आज यहाँ पे हम्माल रहे, हम्माल लोग बेचारे दिन भर रोटी रोजी करते, वो लोग शाम में अपने घर चले जाते। ट्राली है, कुछ लोगों के पास ठेला गाड़ी है, इन लोगों को उजाड़ के क्या मिलेगा लोगों को। आप ये नागछाप बस्ती के बारे में बता रहे थे, तो आप ये डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो कि आग लगाई गई है? नागछाप जोड़वट्टी में आग लगाई गई? अबे भैया ये जो 4-5 दिन नल बंद करना, अगर वहाँ पे नल का इंतजाम रहता, नल अगर चालू रहा होता तो इतनी अंगार नहीं पकड़ती। 5 दिन नल बंद था, काबू किया जा सकता था। नल अगर आ जाता तो काबू किया जा सकता था। उसकी एक मिसाल दूंगा मैं, कमालपुरे के अंदर आग लगी थी। संजय यादव जो वाटर सप्लाई का इंजीनियर था, मैं उसको फ़ोन किया, मतलब साहब यहाँ पे पानी की गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, नल चालू करने का कोई इंतज़ाम करो। तो संजय यादव ने उस वक्त कमालपुरे में नल चालू करवाया था और लोगों ने, पब्लिक ने नल के पानी से आग बुझा ली थी। अगर यही चीज़ नागछाप में की जाती तो नागछाप की अंगार नहीं पकड़ती इतनी बड़ी। तो इस मामले में आपने फ़ोन किया था वाटर सप्लाई? मैं वाटर सप्लाई को फ़ोन किया था, मगर वहाँ फायर गाड़ी पहले से खड़ी थी। मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो आग लग चुकी थी। नहीं, आप पीछे जो टावर देख रहे हैं, ये शेर हिंदुस्तान के नाम पे ये टावर है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ये टावर है। और कल 20 तारीख टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जन्म तारीख है। हिंदुस्तान के संविधान, कानून, दस्तूर में लिखा हुआ है कि जिसकी भी जो भी जयंती मनाई जाती है, जिस तरीके से गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, शिव जयंती, जितनी भी महावीर जयंती, जितनी भी जयंतियां हैं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जयंती, तो ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि उनकी जयंती पे कम से कम उस स्मारक को पूरी तरीके से रंगरोटी करना, साफ़ सफाई करना, इसलिए कि ये मुल्क के योद्धा है। इस बिना पे हमने जो इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई, तो इसमें सबसे बड़ा शेरा जाता है यहाँ की कुरैशी बिरादरान को, जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मरहूम मोहम्मद हनीफ साहब के साहबजादे, इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, इनके घर वालों ने कोऑपरेट किया और इन्होंने मिल कर के मुझसे एक मैसेज दिया कि भाई हम इस लड़ाई में आपके साथ शामिल हैं, लेकिन शहर में जो गैर कानूनी ज़मीनें, रिज़र्व ज़मीनें अतिक्रमण करके उसको 12-25 के टुकड़े करके बेचे जा रहे हैं, उन पर रोक लगाया जाए। बड़ा कब्रस्तान, मस्जिद, इकबाल रोड, कौन से सियासी लीडर के दबाव में वो काम रुक रहा है, वो हटना चाहिए आवाम को सपोर्ट के लिए। आप सब देख रहे पीछे सलाटर है, इस सलाटर को तोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं महानगर पालिका का, अच्छा काम करी। लेकिन ब्यूटी तर्ज पे वहाँ पे जो बनाने की बात हुई थी 3 साल के अंदर, और 48 कुरैशी भाइयों को लाइसेंस दिया गया था कि इसमें आप लोगों को 48 गाले मिलेंगे, जिसमें आप अपनी रोटी रोजी कीजिए, है ना। अब अतरे दिन शहर के अंदर मुद्दा गर्म रहता है जातिवाद को लेकर के। देखिए कुरैशी लोग अपना पड़वा, भैंस लाते हैं, उनको रास्ते में रोक के मारा जाता है गौवंश के नाम पे। तो ये सब क्या है? अगर जो महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सही ढंग से काम करे और इनको इनकी जगह दे, तो इलीगल तरीके से कहीं रोड पे भी अतिक्रमण भी नहीं होएगा, कोई गैर कानूनी चीज़ें भी नहीं बिकेंगी। हमने महानगर पालिका को चैलेंज किया कि अगर जो आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के टावर को सही नहीं किया और जितनी कानूनी तौर से उस पर फैसिलिटी है नहीं मिली, तो हम दूसरी जयंतियों की टाइम भी आपको कोई काम नहीं करने देंगे। महानगर पालिका ने आज यहाँ काम किया। एक बड़ा इशू ये है कि कल हमने अपने लेटर पैड पे माननीय कमिश्नर साहब को लिख करके दिया कि सर आप इसके अंदर मालेगांव शहर की एक ऐसी लाइब्रेरी बनाइए जिसमें सभी समाज के, सभी मज़हब के लोग, वहाँ पे हर जाति के लोग आके पढ़े, समझ सके, बूझ सके। और जिन लोगों ने, आप देख लो मालेगांव शहर में महानगर पालिका ने अनगिनत गार्डन बनाए, अदारे बनाए, ये बनाए, लेकिन उससे सब तोड़ फोड़ के बरोबर कर दिया जाता। अगर जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गार्डन महफूज है
तो ये सेहरा इन लोगों के सर पे जाता है कि इन लोगों ने उसकी यहाँ ये भी शिकायत है कि यहाँ का जो अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया है, इसी तरह शहर में कई जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। इससे पहले आपने तहरीक भी चलाई थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि पूरे शहर का अतिक्रमण इसी तरह साफ हो। सर इसके बाद शनिचर के दिन से छोटे की मार्केट के पास से लेके आपको पवारवाड़ी तक पूरा अतिक्रमण साफ मिलेगा और मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से लेकर के बिस्मिल्लाह खानावड़ वहाँ तक का आपको डिवाइडर लगा मिलेगा। कारपोरेशन दोनों जानिब से गटरे बनाएंगी, सड़कें बनाएंगी। हम कारपोरेशन के खिलाफ हमेशा अतिक्रमण के लिए लड़े हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया, हमको सपोर्ट किया कि यार नहीं अतिक्रमण निकलना चाहिए। मैं शहरियान से अपील करना चाहूँगा कि यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। शहरियान को चलने में तकलीफ़ हो रही है तो आप खुद से अपना अतिक्रमण हटाओ, यहाँ कारपोरेशन को और पुलिस को ज़रूरत ना पड़े।